हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज से हम क्लास 11th सब्जेक्ट मैथ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और अगर आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो पहले देखते हैं अपने सर्वप्रथम क्लास 11th जो मैथ सब्जेक्ट का इंडेक्स है। तो इंडेक्स क्या रहने वाला अपना। तो इंडेक्स की बात करें तो इसमें टोटल 16 प्रश्नावली है, जिसमें से पहली प्रश्नावली का नाम है समुच्चय एंड सेकंड प्रश्नावली का नाम है संबंध एवं फलन, थर्ड का है त्रिकोणमितीय फलन और फोर्थ नंबर है गणितीय आगमन का सिद्धांत, 5 नंबर है सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण, 6 नंबर प्रश्नावली रेखीय असमीकाएँ हैं। हालांकि ये पिछले 2 सालों से ये सिलेबस में नहीं है। और 7th नंबर चैप्टर का नाम है क्रमचय और संचय। ठीक है, इसके बाद में 8th नंबर एक्सरसाइज का नाम है द्विपद प्रमेय यानी बाइनोमियल थ्योरम। इसके बाद 9th नंबर पर है अनुक्रम श्रेणी। इसके बाद 10th नंबर पर आती है सरल रेखाएं। इसके बाद 11th नंबर पर है शंकु परिच्छेद। देन इसके बाद त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, सीमा और अवकलज, गणितीय विवेचन, सांख्यिकी एवं प्रायिकता। तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है वो होती है अपना त्रिकोणमितीय, द्विपद, क्रमचय संचय, अनुक्रम श्रेणी और सीमा और अवकलन प्रायिकता। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th के। इनमें से अगर बात करें अपने एक 4th नंबर पिछले 2 सालों से नहीं है सिलेबस में, एक 6th नंबर, एक 8th नंबर पिछली बार नहीं था। इसके बाद अपना 14th नंबर, ये भी पिछली बार सिलेबस में नहीं थी प्रश्नावली। तो अपने एक बार इनको छोड़ेंगे, इसके जस्ट पहले अपने जो अपने सिलेबस में रहती है प्रश्नावली उनको स्टार्ट करेंगे। तो अपने सबसे पहले बिल्कुल सिंपल मेथड से जो अपने क्लास 10th में पढ़ चुके हैं उसी के हिसाब से अपने स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपने 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये कहीं ना कहीं 10th क्लास से रिलेट करता है थोड़ा बहुत। तो स्टार्ट करते हैं अपने त्रिकोणमितीय फलन। तो चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमितीय फलन। तो एक आकृति होती है 3 कोण वाली जिसे अपने समकोण त्रिभुज बोलते हैं, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसको अपने राइट एंगल भी बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में समकोण। तो ये त्रिकोणमितीय फलन है जो अपना इस त्रिकोणीय आकृति से रिलेट करता है। तो अगर अपने इसको माने तो ये देखो, सबसे पहले तो अपने समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त कर लें। तो ये जो ऐसे स्क्वायर बना होता है इसका मीनिंग होता है कि ये एंगल 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा को अपने कर्ण बोलते हैं, कर्ण। और जो भी एंगल अपने लेके चल रहे हैं, मान लो अपने एंगल बी लेके चल रहे हैं, तो बी के एंगल के बिल्कुल सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं। तो एंगल के बिल्कुल सामने वाली भुजा लंब होगी और जो एक भुजा बच गई उसे अपने आधार बोलेंगे। पहले देख लेते हैं अपने त्रिकोणमितीय फलन कितने प्रकार के होते हैं। फलन तो त्रिकोणमितीय फलन 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। तो 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। अब देखो ये त्रिकोणमितीय फलन आए कहाँ से, तो अपने इन भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहले सभी का एक एक करके अपने अनुपात निकालते हैं। तो इसके अंदर देखो अपने देखते हैं। तो सबसे पहले अपने अनुपात निकालें लंब और कर्ण का। तो लंब अपॉन कर्ण, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो इसको किसी ने बोल दिया, मान लो कोई साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन था तो उसने इसको नाम दे दिया साइन थीटा, कि इस फलन को आज के बाद अपने साइन बोलेंगे। थीटा जो भी एंगल होगा वो लगा देंगे उसके साथ। तो अपने इसको थीटा मान लिया एक बार।
इस एंगल को, ठीक है। तो इसके बाद सेकंड नंबर पर ये फर्स्ट था, सेकंड नंबर पर दूसरे का निकालें तो आधार का निकालें कर्ण के साथ, तो आधार अपॉन कर्ण, तो इसको नाम दे दिया कोस थीटा। इसके बाद थर्ड नंबर पर निकालें लंब और आधार का अनुपात निकालते हैं, तो अपॉन में लिखते हैं, ऐसे अनुपात निकलता है, तो इनका अनुपात लेंगे तो इसको नाम दे दिया tan का, तो tan थीटा लिख दिया। फोर्थ नंबर पर जब आपने निकाले कर्ण, अब की बार उल्टा चेंज करके कर्ण का पहले लंब बाद है, तो कर्ण अपॉन लंब लिखें तो इसको नाम दे दिया कोसेक थीटा। इसके बाद 5 नंबर पर अगर अपने निकाले कर्ण अपॉन आधार, तो इसको नाम दे दिया सेक थीटा का। इसके बाद लास्ट अगर अपने निकाले आधार अपॉन लंब, तो इसको क्या नाम दे दिया कोट थीटा का। तो ये इस प्रकार से अपने वैसे बेसिकली अपने पढ़ते हैं तो अपने नॉर्मली यही देखते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब अपॉन कर्ण होता है, कोस थीटा बराबर आधार अपॉन कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण अपॉन लंब, और सेक थीटा बराबर कर्ण अपॉन आधार, तो कोट थीटा बराबर आधार अपॉन लंब, ठीक है। तो ये अपने नॉर्मल पढ़ते हैं, लेकिन ये पहले ये होता है, इसके अनुसार ये बनते हैं, ठीक है। तो ये मेन ये 6 फलन है जिनको अपने त्रिकोणमितीय फलन में स्टडी करेंगे। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते। वैसे ये आप सबने क्लास 10th में सब कुछ ये पढ़ रखा है शुरुआत से, तो आप देखते हैं अपने सीधे नॉर्मल जल्दी जल्दी फॉर्मूले पर आते हैं, तो इसके सभी फॉर्मूले लिखते हैं सबसे पहले। तो ये तो अभी अपने की ही हैं, तो फर्स्ट यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, हिंदी में भी लिख देते हैं सूत्र। तो सबसे पहले आता है नॉर्मल जो सूत्र अभी लिखे थे अपने त्रिकोणमितीय फलन वाले, साइन थीटा अपॉन इज इक्वल लंब बटे कर्ण, और कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और इसके बाद अब देखो कोसेक थीटा इसका जस्ट अपोजिट होता है, तो कोसेक थीटा बराबर होगा कर्ण अपॉन लंब, और सेक थीटा इसका अपोजिट होता है, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण अपॉन आधार, और कोट थीटा इसका अपोजिट होता है, तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा आधार अपॉन लंब। तो ये सबसे बेसिक यही होते हैं फॉर्मूले, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं, अब आगे देखो, तो फर्स्ट ये आगे, इसके बाद में देखो सेकंड नंबर के फॉर्मूले, तो ये तो फर्स्ट नंबर थे। अब सेकंड नंबर देखो, इसके बाद अपन देख सकते हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो अपने एक सूत्र ये भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है, या कोसेक थीटा इज इक्वल 1 अपॉन साइन थीटा। और इसके अंदर सेकंड नंबर, अब देखो कोस और सेक एक दूसरे का अपोजिट है, तो कोस थीटा अपॉन इज इक्वल 1 अपॉन सेक थीटा, या सेक थीटा इज इक्वल 1 अपॉन कोस थीटा। तो ये देखो साइन इधर आएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो ये इसको चेंज कर दिया, ऐसे ही इसको चेंज कर दिया। इसके बाद एक लास्ट टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कोट थीटा, या कोट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये भी इसके थोड़े से बेसिक की फॉर्मूले थे, मेन तो अभी आएंगे, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर के फॉर्मूले ये हो गए। इसके बाद कुछ फॉर्मूले आते हैं जो
90 डिग्री और वो एंगल के अकॉर्डिंग होते हैं चेंज, ठीक है। तो कुछ वो फॉर्मूले होते हैं और कुछ थोड़े बहुत इसके फॉर्मूले और होते हैं। उससे पहले कुछ 2-4 फॉर्मूले जो इन्हीं से मिलके बनते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, तो वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसके बाद। तो इसके बाद देखो, अगर अपने साइन को कोस से डिवाइड करें तो ये देखो ये कैंसिल होके क्या बनेगा, 10 बन जाएगा इधर, ठीक है। तो यहाँ से भी करके देख सकते हैं, साइन को कोस से डिवाइड करें तो देखो ये कर्ण है, ये भी कर्ण है, कैंसिल हो जाएगा, लंब अपॉन आधार बचेगा। तो लंब अपॉन आधार क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ से एक सूत्र बन जाता है tan थीटा बराबर लंब अपॉन आधार, ठीक है, ये सूत्र होता है। तो यानी tan थीटा बराबर अपने क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है इधर से। इसके बाद एक और देखें, अगर मैं इसको चेंज कर दूं, इसको पलट दूं, तो इसका क्या बनेगा, 1/tan थीटा, यही बनेगा। और इधर क्या बनेगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये चेंज होगा इसके अंदर। इसके बाद एक और लास्ट फॉर्मूला कि 1/tan थीटा, ये क्या होता है, कोट थीटा। तो इसको लिख सकते हैं अपने कोट थीटा इज इक्वल कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये एक और फॉर्मूला तैयार हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब थर्ड प्रकार के फॉर्मूले देखते हैं। तो थर्ड प्रकार के जो स्क्वायर वाले फॉर्मूले होते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले एक फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। तो ये एक फॉर्मूला आता है। अब इस एक फॉर्मूले से दो और फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे। जैसे पहला देखो, साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रखते हैं, इसको उधर वाली साइड में भेज दें। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो एक ये आ गया, तैयार हो गया एक फॉर्मूला। अब देखो यहाँ अपने क्या कर सकते थे, कोस स्क्वायर थीटा को इधर ही रखें और साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें। तो क्या क्या चीज़ बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले तैयार हो गए। इसके बाद देखो एक फॉर्मूला होता है सेकंड नंबर, पहला ये था, इससे 2 बने तो टोटल 3 हो गए। अब एक और होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल sec स्क्वायर थीटा। अब इससे भी 2 और नए फॉर्मूले बनेंगे, टोटल मिलके ये भी 3 हो जाएंगे। तो देखो अपने इसको क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा को इधर ही रखें, इस 1 को उधर भेज दें। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो एक फॉर्मूला ये तैयार हो गया। इसके बाद अगर अपने 1 को इधर ही रखे, 10 को उधर भेज दें, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 इज इक्वल sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला ये तैयार हो गया। तो 3 फॉर्मूले ये इधर से तैयार हो गए। अब एक और होता है, तो एक और फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इस फॉर्मूले से भी 2 और नए फॉर्मूले तैयार होंगे। तो वो क्या होंगे, देखो अगर अपने इस 1 को उधर भेज दें, कोट को इधर रखें, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये एक फॉर्मूला आ गया। इसके बाद देखो अगर अपने ऐसा करते, 1 को इधर ही रखते, कोट को उधर भेज देते, तो क्या चीज़ तैयार होगी। तो देखो 1 इज इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो एक ये फॉर्मूला तैयार हो गया। तो ये टोटल 9 फार्मूले जो स्क्वायर वाले होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये, ठीक है। तो इनके आप देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनको, ठीक है।
इसके बाद अपने क्लास 10th में एक फॉर्मूले और पढ़ रखे हैं, कौन से, 90 माइनस थीटा वाले, ठीक है, तो वो और देख लेते हैं। तो वो 4th नंबर टाइप के फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल कोस थीटा, ठीक है। या इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल साइन थीटा। इसके बाद ये था फर्स्ट। इसके बाद सेकंड नंबर, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल कोट थीटा, या कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल tan थीटा। थर्ड नंबर, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल कोसेक थीटा, या कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल सेक थीटा। तो ये 90 वाले अपने पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्लास 10th में पढ़ चुके हैं ये सवाल, ये फॉर्मूले। इसके बाद इसके आगे और होते हैं 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा और 360 प्लस थीटा माइनस थीटा वाले, ठीक है। तो वो अभी अपने इसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, अब देखो इसको स्क्रीनशॉट लो। उससे पहले अपने 2-4 फॉर्मूले और लिख लेते हैं, ठीक है। तो टाइप नंबर 5 फॉर्मूले, तो इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है, फर्स्ट फॉर्मूला लिखें, साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। और सेकंड नंबर पर कोस ए प्लस बी इज इक्वल कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये अपने क्लास 10th में इतने फॉर्मूले पहले से पढ़ चुके हैं, अब अपने क्लास 11th का आगे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्लास 10th में अपने पढ़ चुके हैं ये सारे फॉर्मूले। अब देखो क्लास 11th में आगे से स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर एक और होता है, अगर यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये अपने क्लास 10th में ये फॉर्मूले पढ़ चुके हैं सारे। अब इसके आगे अपने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले अपने tan थीटा का फॉर्मूले देख लेते हैं। इसके आगे एक tan थीटा, tan a प्लस बी का फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ अपने यहाँ पर अगर माइनस आ जाता है तो tan a माइनस b इज इक्वल tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये एक tan a प्लस b का भी फॉर्मूला होता है जो अपने देख सकते हैं। इसके बाद अपने आगे बात करें अब अगर नेक्स्ट फॉर्मूले की, तो नेक्स्ट फार्मूला क्या होता है, कोट वाला, वो इसी से बन जाएगा, कोट वाला चेंज करके इसको आगे बनाएंगे अपने, ठीक है। तो इसके बाद अपने बात कर लें अब 90 प्लस थीटा और वो उन फार्मूलाज की। तो अब देखो सबसे पहले ये होता अपना प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये फोर्थ चतुर्थांश। यहाँ पे होता है 0 डिग्री, एंगल अपने एंटी क्लॉकवाइज नापते हैं तो 0 से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आएगा 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आएगा 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे 270 डिग्री और वापस यहाँ से जब ऐसे चलेगा तो यहाँ से ऐसे घूम के यहाँ पर आएगा वापस 360 डिग्री, ठीक है। तो ये अपने एंगल इसी अनुसार अपने देखते हैं। तो अब देखो ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश इसी के कारण ये बने हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर 0 से 90 के बीच में कोई एंगल
रहता है तो वो प्रथम चतुर्थांश में आएगा। 90 से अगर 180 में रहता है तो वो द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। और अगर 180 से 270 के बीच में कोई एंगल है तो वो तृतीय चतुर्थांश में आएगा। और अगर 270 से 360 में कोई एंगल है तो वो चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा। अब इसके अंदर क्या होता है, ये देखो, ये साइड अपने जब ग्राफ खींचते हैं तो ये पॉजिटिव होती है और ये वाई पर वाई एक्स की भी पॉजिटिव होती है, तो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो पहले एक्स वाली पॉजिटिव और वाई वाली भी पॉजिटिव, यानी यहाँ पर दोनों सिंबल प्लस प्लस के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्स माइनस का होगा, एक्स एक्स माइनस और वाई एक्स पर प्लस का, यहाँ पे माइनस माइनस दोनों, यहाँ पे प्लस माइनस होंगे। ठीक है, इसके बाद बात करें जो अपने त्रिकोणमितीय फलन है, तो फर्स्ट यानी प्रथम चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव, यानी साइन थीटा कोस थीटा टेन सेक कोसेक कोट सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में। और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ये दोनों पॉजिटिव होंगे और सभी नेगेटिव होंगे। और तृतीय चतुर्थांश में टेन और कोट ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे और इनको छोड़ के बाकी सभी नेगेटिव होंगे। इसके बाद चतुर्थ चतुर्थांश में कोस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब देखो इसके अकॉर्डिंग ही अपने वो 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा वाले फॉर्मूले इसके अकॉर्डिंग ही अपने उनको लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखो जैसे अपने लिख रहे थे साइन 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा टेन 90 माइनस, ये सभी लिख रहे थे, सभी प्लस आ रहा था, किसी का माइनस सिंबल नहीं था अगर चेंज करे थे। तो ये इसी के कारण, क्योंकि वो प्रथम चतुर्थांश में रह रहे थे और प्रथम चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और देखो इसके अंदर एक चीज़ और याद रखना, अगर अपने बात करेंगे 90 डिग्री टू 70 डिग्री, ठीक है, अगर अपने इन दोनों की बात करेंगे, ठीक है, तो इन दोनों में कैसे चेंज होता है, इन दो एंगल में। ठीक है, अगर थीटा की जगह ये दो होंगे, जैसे साइन 90 माइनस थीटा था, ठीक है, कोस 90 माइनस थीटा, वैसे ही अगर साइन 270 माइनस थीटा होगा तो अपने कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये एक एंगल नहीं, यानी ठीक है वो एंगल वो थीटा अलग होगा, ये थीटा अलग है। ठीक है, अब देखो अगर ये दोनों लिखेंगे तो साइन को चेंज करना अपने कोस के अंदर। ठीक है, अगर ये एंगल होगा 90 और 270 तो साइन को कोस में चेंज करना और कोस को साइन में चेंज करेंगे। ठीक है, टेन को कोट में चेंज करेंगे और कोट को टेन में चेंज करेंगे, सेक को कोसेक में चेंज करेंगे और कोसेक को सेक में चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये चेंज करना है। और अगर अपने बात करें 180 डिग्री 360 डिग्री या 0 डिग्री, अगर अपने इनकी बात करें तो इनमें क्या होता है, इनमें नो चेंज, यानी अगर साइन 180 माइनस थीटा है तो साइन थीटा में रहेगा वो। ठीक है, तो ये नो चेंज है। इसके बाद अब अपने नॉर्मली वो फॉर्मूले करते हैं, तो 90 माइनस थीटा वाले अपने कर लिए थे और प्लस थीटा वाले देखते हैं। ठीक है, तो इसको अपने टाइप नंबर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखो फर्स्ट फॉर्मूला साइन 90 प्लस थीटा, यहाँ अपने पहले इसको अलग अलग तरीके से लिख लेते हैं। तो सबसे पहले अपने फर्स्ट नंबर करते हैं 90 प्लस थीटा वाले। ठीक है, 90 प्लस थीटा वाले, तो 90 प्लस थीटा अगर एंगल हो तो कैसे चेंज होंगे, तो इसके अंदर देखो पहले साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल कितना होता है, तो देखो साइन 90 प्लस थीटा 90 प्लस यानी द्वितीय चतुर्थांश में आ गया। अब देखो द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, तो साइन पॉजिटिव होगा तो यानी यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा। अब देखो 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा 90 वाले में कैसे चेंज होता है, कोस में चेंज होता है, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा कोस और एंगल क्या है थीटा, तो थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे चेंज करना है। इसके बाद अगर आगे देखें, अगर ऐसे ही आ जाए कोस 90 प्लस थीटा, तो अब देखो कोस 90 आया यहाँ पे, तो कोस किस में चेंज होगा, साइन में, तो इधर लिख देंगे साइन थीटा। लेकिन देखो 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा यानी द्वितीय चतुर्थांश में आ गया, तो द्वितीय में देखो साइन और कोसेक
पॉजिटिव होंगे और बाकी सभी नेगेटिव होंगे। तो कोस है, अपने पास कोस है ना, इधर वाला देखना है कोस है, तो कोस यहाँ पे कितना है, नेगेटिव में है, तो यानी इसका आंसर भी जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट tan 90 प्लस थीटा, तो tan 90 प्लस थीटा, देखो tan किस में चेंज होगा, 90 वाले में, कोट में। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया कोट थीटा। अब देखो tan, तो द्वितीय चतुर्थांश में tan माइनस का होता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इसके बाद ऐसे ही कोट 90 प्लस थीटा, तो देखो कोट 90 प्लस थीटा, तो कोट 90 प्लस थीटा, कोट किस में चेंज होगा, tan में, तो tan थीटा। ठीक है, अब देखो 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा यानी द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में कोट क्या आता है, माइनस का, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो sec 90 प्लस थीटा, तो sec 90 प्लस थीटा, तो sec 90 प्लस थीटा, तो sec किस में चेंज होगा, कोसेक में, तो यहाँ पे आ जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, अब देखो sec, तो sec क्या होता है, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस, तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अब देखो लास्ट कोसेक 90 प्लस थीटा, तो कोसेक 90 प्लस थीटा, तो कोसेक चेंज होता है सेक में, तो यहाँ पे लिख देंगे अपने सेक थीटा। अब देखो कोसेक, तो द्वितीय चतुर्थांश में कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव, तो यानी ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये याद रखना, बस ये दो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और बाकी सब नेगेटिव होंगे इसके अंदर। तो 90 प्लस थीटा में ये 6 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको नोट करें या स्क्रीनशॉट लें। अब इसका आगे देखो, अब अपने करते हैं 90 माइनस थीटा के पहले कर लिए थे, 90 प्लस थीटा के अब कर लिए। अब करते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा के। तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट था। ठीक है, ये कोट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसके बाद देखें 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा वाले, तो सबसे पहले साइन 180 माइनस थीटा। तो देखो जब अपने 180 की बात करें तो नो चेंज होता है 180 में। ठीक है, तो नो चेंज यानी साइन का साइन ही आ जाएगा। ठीक है, तो साइन एंगल थीटा था तो थीटा लिख दिया। अब देखो नो चेंज है, लेकिन 180 माइनस थीटा, 180 कहाँ पे, ये रहा 180 माइनस, यानी इससे पहले तो द्वितीय चतुर्थांश आ गया। तो द्वितीय चतुर्थांश में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यानी ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो कोस 180 माइनस थीटा, तो कोस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा यानी द्वितीय में क्या होता है, कोस माइनस का होता है। ठीक है, और 180 में नो चेंज होता है, तो यहाँ पे कोस थीटा ही आ जाएगा। इसी प्रकार tan 180 माइनस थीटा, तो tan 180 माइनस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, tan थीटा, क्योंकि नो चेंज है, और द्वितीय चतुर्थांश में tan माइनस का होता है। ठीक है, इसके बाद कोट 180 माइनस थीटा, तो कोट 180 माइनस थीटा माइनस कोट थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का होता है द्वितीय में कोट। ठीक है, और नो चेंज है तो कोट का कोट। इसके बाद देखो सेक 180 माइनस थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेक थीटा और माइनस का, क्योंकि माइनस का होता है। इसके बाद देखो कोसेक 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, लेकिन कोसेक थीटा द्वितीय चतुर्थांश में प्लस का होता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने आगे 180 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले। ठीक है, तो इसके बाद और आगे 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा प्लस थीटा और फिर 360 माइनस थीटा प्लस थीटा। ठीक है, तो और एक नॉर्मल माइनस थीटा वाले, तो वो सभी अपने कल करेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।